कदीर साहबा जी बताएं जी। आपसे मैं जवाब देना चाहती हूँ सर। 2016 की रिपोर्ट है, अकेली बता रही हूँ। 2016 की रिपोर्ट है, पंजाब की रिपोर्ट है। 2000 औरतें रेप हुई थी। उस वक्त ये कहाँ थे? अगर उस वक्त ये हमें इंसाफ देते, आज ये वाकयात ना होते। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब 2000 सिर्फ 2016 में रेप हुए पंजाब में? एंड यू सही जी, बहुत शुक्रिया। अकेली बता रही हूँ। 2016 की रिपोर्ट है, पंजाब की रिपोर्ट है। 2000 औरतें रेप हुई थी। उस वक्त ये कहाँ थे? अगर उस वक्त ये हमें इंसाफ देते, आज ये वाकयात ना होते। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब 2000 सिर्फ 2016 में रेप हुए पंजाब में? एंड यू सही जी, बहुत शुक्रिया जी। खुरम दस्तगीर साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैंने भी इसी मौजू पे आपसे वक्त मांगा था क्योंकि ये बात अब वजाहत से इस ऐवान में होनी चाहिए कि ख़वातीन के हकूक़ कोई अलहदा कैटेगरी नहीं है, कोई अलहदा डिब्बा नहीं है। और ये बात अब बहुत देर पहले कही जा चुकी है और मैं उसे सराहत से दोहराना चाहता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब कि विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, विमेन्स राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, विमेन्स राइट्स आर इस्लामिक राइट्स। तो ये कह देना कि जी खवातीन का हकूक अपनी जगह पर हैं और इसीलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी है कि खवातीन के हकूक इंसानी हकूक हैं, वो शहरी हकूक हैं, वो आईनी हकूक हैं। और जिस तरह का ये वाकया हुआ है, ये जनाब स्पीकर एक टेस्ट केस है कि इस्लामाबाद में होने वाला वाकया इस ऐवान के लिए जो इस्लामाबाद की कानून साजी करता है एक बराह रास्त चैलेंज है, हुकूमत के लिए एक बराह रास्त चैलेंज है कि इसको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाता है, इसको कैसे एक अशराफिया सो कॉल्ड कहा गया हमें कि जी वहां ये वाकया हुआ है, किसी पर भी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत जारी है और नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर इजहार ख्याल कर रहे हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले जहन और सोच को बदलना होगा। जिस वाकये ने बहुत ही इंतोनाक वाकयात पै दर पै हो रहे हैं, लेकिन जो रावलपिंडी में वाकया हुआ कि एक खातून के सामने उसके बच्चे की लाश पड़ी थी, फिर उस खातून की बेरमती हुई, उसका गला काटा गया और फिर उस अस्पताल जाने से पहले उसकी भी मौत हो गई। तो जनाब स्पीकर, वो तमाम रवैये जो किसी भी तरह एक पाकिस्तानी खातून शहरी को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम किसी भी तरह मर्दों से कमतर हो, ये रवैये 21वीं सदी में अब हमें मिलकर खत्म करने हैं और अपने खवातीन की सिर्फ इज्जत का दिफा नहीं करना, उनके हकूक का दिफा करना है, उनके राइट्स का दिफा करना है। और पाकिस्तान की जो खवातीन शहरी हैं, उनको भी राइट टू लाइफ उतना ही है, उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी उतना ही है, उनको भी राइट टू प्रोटेक्शन उतना ही है जितना पाकिस्तान के और शहरियों को। ये ऐवान, चूंकि ये आइन बनाने वाला ऐवान है, आइन को तब्दील करने वाला ऐवान है, ये ऐवान जामिन है। तो ये एक ऐसा केस आ गया है उस मकतूल नूर मुकद्दम का जिसको किसी सूबे पर डाला नहीं जा सकता। वजीर दाखिला और वजीर आजम बराह रास्त जिम्मेदार हैं इस वाकये के। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आपके तवस्सुत से मेरी ये इस्तदा है कि इस मामले में जहां वफाकी हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है, वजीर आजम जिम्मेदार है, वजीर दाखिला जिम्मेदार है, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए कि आप कोई भी हो, और खास तौर पे खातून के साथ जो जिसकी एक खास हमारी सकाफत में इज्जत की जगह है, उसके साथ इस तरह होना, इसको हम सब ने मिलकर यकीनी बनाना है। हुकूमत के सामने चैलेंज है, क्योंकि पहले जिस तरह यहां मेरी बहनों ने बात की, मैं अपनी तमाम जो विमेन कॉलीग्स हैं उन्हें यह कहना चाहता हूं
कि इस ऐवान के तमाम अराकीन, उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उनका जेंडर कोई भी हो, उनका मजहब कोई भी हो, हम मकतूलों के साथ, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, और यह बात दुरुस्त की गई है कि बहुत कवानीन मौजूद हैं, इंप्लीमेंटेशन भी होती रहती है, लेकिन यहां हमें इस टेस्ट केस को उसके आखिरी हद तक पहुंचाकर जो कवानीन का इतलाक है वो करके उस मकतूल को हमें सही इंसाफ दिलाना है, ताकि पूरे मुल्क के लिए मिसाल बने और फिर सूबे भी इसको फॉलो कर सकें। मैं आपका शुक्रगुजार। बहुत शुक्रिया जी। बाबर रवान साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीर मोहतरम बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको मौका दें। बाबर रवान साहब एक मिनट। इस्मा कदीर साहबा जी बताएं जी। आपसे मैं जवाब देना चाहती हूँ सर। 2016 की रिपोर्ट है, अकेली बता रही हूँ, 2016 की रिपोर्ट है, पंजाब की रिपोर्ट है। 2000 औरतें रेप हुई थी, उस वक्त ये कहाँ थे? अगर उस वक्त ये हमें इंसाफ देते, आज ये वाकयात ना होते। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब 2000 सिर्फ 2016 में रेप हुए पंजाब में? एंड यू सही जी, बहुत शुक्रिया जी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ख्वातीन के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शहरी मजारी का असम्बली में इजहार ख्याल। नूर मुकद्दम समेत दीगर केसेस का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, ये कहा गया शहरी मजारी की जानिब से। उन्होंने कहा कि ख्वातीन के हुकूक से मुतल्लिक़ कानून साजी बर वक्त होगी और ख्वातीन पर तशद्दुद का कोई मजहब इजाज़त नहीं देता। हमें अपनी सोच को बदलना और ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नूर मुकद्दम केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ज़िम्मेदार हैं। नूर मुकद्दम केस को मिसाल बनाना चाहिए। नूर मुकद्दम केस में इंसाफ होता नज़र आना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि ख्वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक हासिल हैं। ख्वातीन के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये कहना है वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शहरी मजारी का। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अपनी सोच को बदलना है और ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। और उन्होंने कहा कि ख्वातीन पर तशद्दुद का कोई मजहब भी इजाज़त नहीं देता। सिंध हुकूमत का सूबे में 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। मेडिकल और किराना स्टोर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ऐलान किया गया। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन सर्विस की इजाज़त होगी। आपको बताते चलें कि उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सड़कों पर चेक होंगे। सरकारी दफातर में कम से कम स्टाफ होगा। और उनका मजीद कहना था कि 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। तमाम इम्तिहानात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए, ये कहा गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे। तो इस लॉकडाउन में हम ये इंश्योर करेंगे कि वैक्सीनेशन किसी तरीके से सफर ना करे। मैं ये नहीं कहूँगा फैसला मुत्तफ़िका फैसला है या किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि ये कोई इस वक्त सीरियस सिचुएशन नहीं है। टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे पूरे हद तक इन फैसलों को अमल दरामद करने में। हम ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी ट्रांसपोर्ट खुली रखेंगे, चाहे वो लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, और बड़ी ट्रांसपोर्ट में भी हम थोड़ा देख लेंगे किस तरीके से मैनेज करें कि सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तकलीफ ना हो। ये हम सब ने मिलकर इंश्योर करना है कि रिटेल का बिजनेस सारा बंद रहे। सरकारी दफातर भी मिनिमम पे तकरीबन बंद कर दिए हैं, सिवाय सेक्रेटरीज। कैबिनेट मीटिंग ट्यूसडे की थी, वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। वुज़रा की यही काम होगा कि वो इन लॉकडाउन की सूरत हाल को मॉनिटर करें। सूबाई असम्बली का इजलास टोटली ऑनलाइन कर सकें तो वो बेहतर है। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी। म्यूनिसिपल सर्विसेज खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे। इसके अलावा सब कुछ बंद।